नमस्कार। एफएम न्यूज में हर्ष त्यागी के साथ हैं आप और आज बड़ी बहस में बात करेंगे यूपी में धार्मिक एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश में सत्ता तक पहुंचने की होड़ में लगे सभी राजनीतिक दलों की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति की राजनीति से प्रेरित एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने राजनीतिक माहौल को गरमाने का काम कर दिया। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। काशी मथुरा वाला ट्वीट करने के बाद अब यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह चुनाव नहीं, आस्था का विषय है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है और अब हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यह चुनावी मुद्दा नहीं है। वहीं केशव के बयान पर पलटवार करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये बीजेपी के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। लेकिन जो बसपा सुप्रीमो मायावती केशव प्रसाद मौर्य पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, ये ही बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ दिन पहले ही धर्म जाति को मिलाकर एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश कर रही थी। मायावती ने कुछ दिन पहले ही कहा कि जब बसपा की सरकार थी तो जाटों मुस्लिमों की तरक्की, जान माल की सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर फिर से इस वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा, यानी कि वो भी धर्म और जाति से जुड़ा एक एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं सपा प्रमुख अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश भी इसी तरह के नए नए एक्सप्रेसवे बनाते नजर आते हैं। कभी वो जिन्ना की तारीफ करते हैं तो कभी संतों को चिलमजीवी कह देते हैं। सब अपने अपने हिसाब से धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं और वोट को साधने का काम कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के पहले इस तरह का रूप क्यों धारण करती हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव महेश्वरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से हम्माम वहीद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका पासवान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत गौरव महेश्वरी जी आपसे ही, जो मौर्य जी ने ट्वीट किया और उसके बाद भी वो अपने ट्वीट पर लगातार बने हुए हैं, क्या माने जाएं इस ट्वीट के, वो भी चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आस्था तो पहले से थी लेकिन समय तो ये कह रहा है कि ये राजनीतिक है, अब इसे संयोग कहा जाए या ये भी एक प्रयोग है? आपकी डिबेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात बहुत प्रमुखता से रखना चाहता हूँ कि जब भी कभी हमारे पार्टी से कोई भी हमारा बड़ा नेता या हमारे कोई भी नेता बयान देते हैं तो सीधे एक आरोप हमारे ऊपर लगता है कि हम लोग हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अब इस बात को समझने के लिए मैं 3-4 बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा और रखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन धर्म की राजनीति कर रहा है और कौन विकास की राजनीति कर रहा है। अगर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि खाली जो विकास होता है वो पेट भर के पूरा नहीं होता है। आदमी की आस्था का ध्यान रखना, देश में सांस्कृतिक डेवलपमेंट होना, हमारी संस्कृति सभ्यता को संजो कर रखना, पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज से सालों से काम करती चली आ रही है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि अगर हमने काशी में आज मंदिर का निर्माण किया, निर्माण का काम चालू किया है, तो आज देश विदेश से लोग वहां पे आ रहे हैं, वहां पे पर्यटन बढ़ रहा है, वहां पे रोजगार बढ़ रहा है, वहां पे व्यक्तियों का विकास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश जो एक माफिया की छवि के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जो एक आपराधिक छवि के लिए जाना जाता था, जहाँ पे अपराधी बचते थे, आज वहां पे इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन होते हैं, वहां पे डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का सेटअप होता है, वहां पे
ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरा एक माहौल बदला हुआ नजर आता है। ये वॉइस बहुत खराब आ रही है, प्लीज वॉइस जरा ठीक करें, वॉइस बहुत गड़बड़ आ रही है। ठीक है जी। ओवरऑल पूरा माहौल और ओवरऑल पूरा सिनेरियो पूरा प्रदेश का चेंज होता है। वहीं पे अगर आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी जन कल्याणी योजनाएं हैं, जिसमें हमने शौचालय देने का काम किया, जिसमें हमने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, जिसमें हम साफ पानी पीने का काम देने का काम कर रहे हैं, इन सारी योजनाओं को अगर आप देखेंगे, चाहे वो आवास देने का काम हो, तो इन सारी योजनाओं में हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि किस हिंदू को हम मकान दे रहे हैं, किस मुसलमान को हम पीने का पानी दे रहे हैं। तो हमने कभी भी धर्म की, जाति की और किसी मजहब की राजनीति नहीं। लेकिन गौरव महेश्वरी जी, मायावती तो ये कह रही हैं, मेरी बात 10 सेकंड में खत्म हो जाने दीजिए, मेरी बात 10 सेकंड में खत्म हो जाने दीजिए। वहीं पे मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि जो खुलेआम देश में कह रहे हैं, जिन्ना का सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्ना की बातें उठा रहे हैं, तो ये तो पब्लिक जानती है कि कौन आदमी विकास का काम कर रहा है और कौन आदमी धर्म की राजनीति कर रही है। लेकिन मायावती तो ये कह रहे हैं कि आपका आखिरी हथकंडा है हिंदू मुस्लिम कराने का चुनाव से पहले। 2 दिन पहले तो मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो ओबीसी को साधने के लिए अगड़े को पिछड़े को। प्रियंका पासवान जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति तो खुलेआम कर रही है, वो हमारे ऊपर कैसे आरोप लगा सकती हैं? चलिए धर्मेंद्र सिंह। हेलो धर्मेंद्र सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मथुरा की तैयारी है। उधर अखिलेश भी कभी जिन्ना की तारीफ करते हैं तो कभी संतों को चिलमजीवी कहते हैं। क्या धर्म और जाति के एक्सप्रेसवे से यूपी की सत्ता तक पहुंचने की तैयारी है सभी राजनीतिक दलों की? प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं इनके पास, आ रहा हूं आपके पास, इनसे जवाब लेंगे जी। से पहले मैं आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि आज आपको जब चुनाव का समय आया है तो मथुरा कहां से याद आ गया? आपको बताना चाहिए जो आपका एजेंडा था, कितना रोजगार आपने दिया, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, आपने क्या काम किया, अपने विकास के काम बताइए। उत्तर प्रदेश को आपने नरक बना दिया है। आपने कहा बेटी बचाओ अभियान चलाएंगे, आप सुबह उठा करके अखबार देख लीजिए, चाहे खबरें देख लीजिए, कहीं न कहीं हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ दुराचार हो रहा होता है, उनके साथ घृणित अपराध हो रहा होता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति नरक वाली स्थिति बन गई है। इस पर जवाब देने के बजाय आप मथुरा की बात करते हैं। शायद इनका संविधान में भरोसा नहीं। हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि जिस तरह से जब पहले से ही उपासना स्पेशल विधेयक बना, उसके तहत ये कहा गया 1947 की स्थिति भविष्य में बहाल रहेगी। राम मंदिर का मुद्दा माननीय न्यायालय में चल रहा था, उस पर कोई आपत्ति नहीं, न्यायालय ने फैसला दिया, जो होगा स्वीकार, जो मंदिर बन रहा, भव्य मंदिर बने, हम लोग बनाएंगे। लेकिन जब इस समय चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है तो अपने कामों को की बात करने के बजाय ये ले जाकर के पुनः धर्म आधारित बात करना चाहते हैं। ये इसका तो धर्मेंद्र सिंह, आप भी तो वही करते हैं, कभी आप जिन्ना की तारीफ में कसीदे गढ़ते हैं आपके मुखिया, और कभी संतों को चिलमजीवी कह देते हैं। फर्क इतना ही तो है कि सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, जो सरकार जो शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री आवास में गंगा जल से छिड़काव करता है, उनका पिछड़ों के प्रति क्या नजरिया आप सोच सकते हैं? कितनी घृणा उनके मन में भरी होगी गांव गरीब के बारे में, उत्तर प्रदेश के निवासियों के बारे में, कि वो उस 5 KD में जब वो अंदर जाते हैं तो गंगा जल से 5 KD का छिड़काव करके साफ करते हैं। तो चिलमजीवी नहीं कह जाएंगे, क्या कह जाएंगे? रही दूसरी बात, जिन्ना का आप पूरा बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी देख लीजिए, उन्होंने कहीं जिन्ना की तारीफ नहीं की। ये कहा कि एक ही विद्यालय से पढ़े हैं। अब उसको घुमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुलना करेंगे क्या जिन्ना की साहब? 1 मिनट लूंगा। जिन्नावादी कौन है? मुस्लिम लीग के साथ मिल करके सरकार किसने बनाई? जिन्ना की मजार पर कौन चादर चढ़ाने गया? जिन्ना के लिए जसवंत सिंह जी की किताब पढ़ लीजिए, आदरणीय अडवाणी जी के विचार पढ़ लीजिए, और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 2 बार मुस्लिम लीग से मिलकर के सरकार बनाई। यही नहीं, जिस सरकार ने बंटवारे को मंजूरी दी, बंटवारे के मसौदे को मंजूरी दी, उसमें हिंदू महासभा के 3 मंत्री थे। जिन्ना जी भी कौन हुआ? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। चलिए जवाब लेंगे। प्रियंका पासवान कुछ कह रही थी। प्रियंका पासवान जी सर, सबसे पहले तो ये बात है कि आप देखिए कि ये लोग एजेंडे पे चले थे बीजेपी, ठीक है, मंदिर से होके कैसे जाता है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सबसे बड़ी बात है कि आज ये लोग, चलिए इन लोगों को लगता है कि चलिए काम ये सही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यार ये टाइम सही है काम करने का। अभी इतनी बेरोजगारी है, कोरोना में आप लोगों ने देखा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, वही पीएमओ से आता है ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। और वहां आपने देखा काशी में पूरा तट भर गया था लाशों से, और लोग मर रहे थे इस तरह। तो सबसे पहले हम लोग को अस्पताल अपने सुधारने चाहिए, बेरोजगार देना चाहिए, ये या हम लोग को पहले ये मंदिर बनाना चाहिए, कौन सा काम पहले होना चाहिए। और यहाँ पे की बात कर रहे हैं तो ठीक है कि आप मान लीजिए धर्म की और इन सारी चीजों की बात करते रहो, लेकिन इन दोनों लोगों में किसी की बात नहीं आती कि हाँ ठीक है हम रोजगार के लिए काम करेंगे, हम स्वास्थ्य सेवाओं की करवाने के लिए काम करेंगे, हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे। सर जहां भी प्रियंका पासवान, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन इस मामले में धर्म और जात की राजनीति के मामले में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो। जी चुनाव के समय में हर चीज। धर्मेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास, प्रियंका पासवान की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। जी प्रियंका जी बात पूरी कीजिए। जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं सब इसके पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब जो सरकार कर रही है बीजेपी की, ठीक है आप मंदिर से पूरा भर दीजिए भाई, आप पूरा मंदिर से भर दीजिए, लेकिन आपको अगर विश्व पटल पे आप लोग देखेंगे, विश्व पटल पे आप लोगों को इंडियंस को बुद्धिस्ट कंट्री या हम लोग बौद्ध को पेश करते हैं। कोई भी नहीं यहाँ आके जो देवी देवता जिसको मानना है वो माने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुद्दा, आप क्यों नहीं अस्पताल बनवाते? चलिए जवाब लूंगा मैं गौरव महेश्वरी से, उससे पहले हम्माम वहीद, जिस तरह की राजनीति चल रही है, चाहे आपकी पार्टी हो या सपा हो, सभी एक ही कतार में हैं, क्योंकि सबको लगता है कि अगर यूपी की सत्ता में पहुंचना है तो धर्म की राजनीति करनी होगी, जात पात की राजनीति करनी होगी। आजकल सर किसी को भी ये धर्म और ये मंदिर नहीं चाहिए, आजकल हर किसी को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ठीक है प्रियंका पासवान, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा गौरव महेश्वरी से। हम्माम वहीद। हर्ष जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठ के जनता के मुद्दों को लेकर राजनीति करती चली आई है, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा तुष्टीकरण। और अब मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान का खेल नहीं चलने वाला, और ये उप मुख्यमंत्री जी कोई पहले खिलाड़ी नहीं है, जब जब चुनाव आता है इनका गेम शुरू हो जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जो विरोधाभास है, जो मतभेद है, जो हर कोई जानता है, दोनों लोगों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में नंबर बढ़ाने की होड़ लगी हुई, लेकिन मासूम जनता और उत्तर पंजाब की तरह ही चल रहा है क्या सब, ऐसा लगता है हम्माम वहीद? जो चुनाव होगा आगामी 2022 का चुनाव, उसमें जो मुहर लगेगी वो नौजवानों के रोजगार पे लगेगी, क्योंकि आपने जो वादा किया था 70 लाख रोजगार देने का, और जब नौजवानों ने रोजगार लेने के लिए आपके यहाँ गए तो आपने लाठियां दी। आज तक किसी भी तरीके से आप या एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो उस पर नियुक्ति लेटर नहीं दिया जाता है। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश से ही सब कुछ कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार। तो जनता जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है, बेरोजगार नौजवान, वो जो मुहर लगाएगा आगामी 2022 के चुनाव में, वो विकास का मुद्दा होगा। भाजपा का इस बार खेल नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी मजबूर करेगी उनको कि जनहित के मुद्दों को लेकर, सड़क के मुद्दों को लेकर, नौजवान के मुद्दों को लेकर, किसान के मुद्दों को लेकर हम आगे आएंगे और उन्हीं पे चुनाव होगा। चलिए ठीक है, गौरव महेश्वरी जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, प्रियंका जी हमारे साथ पैनल पे हैं, उन्होंने कुछ बातें कही थी, उनको जवाब देना चाहता हूँ। और बड़ी विनम्रता से आपको ये मैं बताना चाहता हूँ बात कि चाहे देश में हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, प्रदेश के विकास की बात हो, हम दोनों कामों को एक साथ कर रहे हैं। इधर हमने अपनी आस्था, संस्कृति सबको बरकरार रखा, उनको हमने आगे बढ़ाने का काम किया, तो साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि यहाँ पे माफिया बसते हैं, यहाँ पे लोग व्यापारी आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, हमने चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, वहां पे सुधार करने की कोशिश की। रही बात आपने कोरोना के लिए बोला, तो कोरोना में पूरे देश में एक आपदा आई हुई थी, लेकिन अगर वही मेरे साथी कांग्रेस के पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे दूसरे प्रदेशों से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना पे यहाँ पे काम किया, घर घर से निकल के
लोगों ने एक दूसरे की मदद की और हमने रोकथाम के लिए जो तैयारियां की, हमने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हमाम वहीद, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के पास। हमाम वहीद अपने नंबर पर एक एक करके। हमाम वहीद, हमाम जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना हमाम जी। हमाम वहीद, जब आपकी बात पूरी हो रही थी तब किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि किसी को फिर कुछ समझ नहीं आएगा सब बोलेंगे तो। आज हमको यहाँ पे दर्शक जो सुनने को बैठे उनको लगे कि सारे पैनलिस्ट गंभीरता से अपनी अपनी बिल्कुल, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। तो हमने देश में अगर आस्था और संस्कृति को संजोए रखने का काम किया, तो दूसरी तरफ हमने शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, हमने सब दिशा में काम किया है। तो जब बार बार विपक्ष कहता है कि हम अपने धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अरे धर्म की राजनीति तो मैं बार बार कर रहा हूँ, जिन्ना की बात ये लोग करते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी के नेता जो लोग मंदिर को गालियां देते थे, आज उनके नेता मंदिर दर मंदिर घूम रहे हैं, कोई जनेऊ पहनता है, कोई मंदिर बनवाने की बात करता है। अगर आपको गाली दिया मंदिर की, अरे लोग आप ही लोग कहते थे, आप ही लोग कहते थे मंदिर बनाने से क्या मिलेगा, और आज आप ही के नेता मंदिर पे जाते दर्शन करने के लिए। तो देखिए, फिर आप बीच में बोल रहे, फिर आप बीच में बोल रहे नहीं सर, देखिए बीच में बोलने वाली बात नहीं है इसमें। मान लीजिए आप आस्था और संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हमारी संस्कृति प्रियंका पासवान, बात पूरी हो जाने दीजिए। हमाम वहीद, बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, जवाब लेने के लिए मैं आऊंगा, क्योंकि अगर सारे लोग साथ बोलेंगे तो ना तो जनता को कुछ समझ आएगा और ना ही किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। प्रियंका पासवान, हमाम वहीद, प्रियंका पासवान, हमाम वहीद, प्रियंका पासवान, प्रियंका पासवान, त्यागी जी, मेरा आपसे निवेदन है जी, मेरा जब समय खत्म हो जाए, मेरी बात से वो लोग जो भी अपना तर्क रखना है, बिल्कुल। प्रियंका पासवान और हमाम वहीद, बात पूरी हो जाने दीजिए, अपने नंबर पर काउंटर करिएगा। अगले 20 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ जी। कि आज हमने उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारने का काम किया है। जिस प्रदेश को बड़ी तुच्छ नजरों से देखा जाता था, जिस प्रदेश में अपराध का ग्राफ बहुत ऊपर था, जिस प्रदेश में यही सपा के कार्यकाल में, आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और 400 से ऊपर रिकॉर्डेड राइट थे उत्तर प्रदेश में, कम्युनल राइट थे, तब सैफई में ये लोग बैठ के नाच गाना देख रहे थे। तो हमने उत्तर प्रदेश को गंदे माहौल से निकालने की तैयारी की है, हमने उत्तर प्रदेश के माहौल को ठीक करने की तैयारी की है, और आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के लोगों को सड़कों पे मार मार के उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। गौरव महेश्वरी, मेरा सवाल यहाँ पर सीधा सा आपसे यह है कि जो आस्था होती है, जो आस्था का मसला होता है, वो टाइमलेस होता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले इत्तेफाक से आस्था का तेजी से उमड़कर आना और मथुरा पर बयान देना, क्योंकि देखिए चुनाव, जब राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ उससे पहले कुछ संगठनों की तरफ से सोशल मीडिया पर हम सुनते आ रहे थे, अयोध्या जहां की है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन डिप्टी सीएम का चुनाव से कुछ महीने पहले ही इस तरह का एक ट्वीट करना, इस तरह का एक बयान देना, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मतलब तो निकाला जाएगा ना साहब। तो ये भड़काऊ राजनीति है। प्रियंका पासवान, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जवाब ले लूं। गौरव महेश्वरी, आ रहा हूं। धर्मेंद्र सिंह, गौरव महेश्वरी जवाब दीजिए। बहुत गलत है गौरव महेश्वरी, 1 मिनट में बताना चाहूंगा। मतलब आप लोग जिन्ना पे बोलेंगे, त्यागी जी ये लोग जिन्ना पे बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर गौरव महेश्वरी, मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया, उसका जवाब दे दीजिए, फिर मुझे अदर गेस्ट पे भी जाना है। नहीं, आप अपने सवाल फिर से पूछिएगा मेरे से। गौरव महेश्वरी, मैंने सवाल ये किया कि जो आस्था का जिक्र यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारी आस्था है। देखिए, आस्था का कोई समय तो होता नहीं, कोई समय सीमा तो है नहीं, टाइमलेस है, और चुनावी मौसम से ठीक पहले इस तरह का बयान देना, क्योंकि जब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसके बाद से हम ये सुनते आ रहे थे कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, सोशल मीडिया पर, तमाम हिंदू संगठनों पर। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह से इस आस्था का उमड़ कर आना, ये इत्तेफाक है, ये संयोग है या प्रयोग है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम से लेकर तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, आप जिसको भी देख ले हमारी पार्टी के अंदर, लगातार हम लोग काशी में जाते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी को ठीक करने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को ठीक करने का काम किया है, वहां के विकास को बढ़ाया है, वहां का जब पर्यटन बढ़ रहा है तो वहां पे रोजगार बढ़ रहा है, वहां की संस्कृति ठीक हो रही है, तो वहां से लोगों की आस्था ठीक हो रही है और आस्था में विश्वास जग रहा है। तो ऐसे में अगर आप कहते हैं कि हम चुनाव के टाइम बात करें, तो चुनाव के टाइम तो ये लोग जिन्ना पे बात करते हैं, हम लोग तो पूरे साल में, हमारा तो सांस्कृतिक विकास, हमारे अंदर
खून में बसा हुआ है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक विकास हो, हमारी आसपास का भी विकास हो। चलिए ठीक है धर्मेंद्र सिंह। प्रियंका पासवान मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले धर्मेंद्र सिंह। प्रियंका पासवान आ रहा हूं मैं आपके पास, धर्मेंद्र सिंह। बोल रही हूँ, बीजेपी को भी बोल रही हूँ, ये जब भी ये आता है, जब भी ये सारी चीजें आती है, तो क्यों आखिर पूरा मंदिर और मस्जिद होने लगता है? क्यों नहीं आप लोग इस चीज को लोगों से क्यों नहीं पूछते आप लोग कि आखिर जनता यूथ चाहता क्या है? अगर आप पूछेंगे ना तो बच्चे। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं धर्मेंद्र सिंह से। प्रियंका पासवान धर्मेंद्र सिंह से जवाब लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए। पानी बुखार होता है हर साल। धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए। और वो भी आपने देख लिया, अभी इतना ज्यादा वहां गुंडाराज है कि। चलिए ठीक है प्रियंका पासवान, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। धर्मेंद्र सिंह लिंच करके मार दिया जाता है, ये सारी चीजें करते। धर्मेंद्र सिंह और सभी वर्गों का विकास आप बताइए। ठीक है प्रियंका पासवान, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास। धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश में अपराध पे जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, अपराध तो सड़कों पे होने लगा है, अपराध तो सड़कों पे होने लगा है। नॉर्मल आते लोग गोली, अभी आप देखेंगे वहां, अभी आप देखेंगे ये इस जगह पे जहाँ पे अदालत में मार के चले गए, ये कौन सा आप लोगों ने अपराध रोका है? और बोल रही है कि जिन्ना का नाम ले रही है, तो क्यों ले रही है भाई? क्या? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना प्रियंका पासवान। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए। विकास के लिए बात करते, धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए। मंदिर धर्मेंद्र सिंह, प्रियंका पासवान जवाब ले लेते हैं, आ रहा हूं दोबारा आपके पास। धर्मेंद्र सिंह। बिल्कुल हर्ष जी, जी। इस तरह हमारी बहन पासवान जी कह रही हैं कि देखिए 5 साल के लिए इनको जो प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इनको जब दोबारा चुनाव हो रहा है, 7 साल केंद्र की सरकार और 5 साल उत्तर प्रदेश, 4.5 पौने 5 साल होने जा रहा है, इनको जब दोबारा चुनाव हो रहा है, 5 साल का अपना कार्यकाल का अपना ब्यौरा, मैंने कितना विकास किया, कितना रोजगार दिया, कानून की व्यवस्था क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इन्होंने वादा किया था 70 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने का, वो कहाँ गया? इन्होंने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो कहाँ गया? इन्होंने उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की, कानून व्यवस्था की स्थिति हमारी बहन अभी बता ही रही थी कि हम लोग यहाँ बात कर रहे होते, सड़कों पे अपराध हो रहा है, जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ हुआ, कई हाथरस की जैसी घटनाएं हुई। और दूसरी बात, नहीं धर्मेंद्र जी एक बात सुनिए, मैं फिर जब आप लोग की भी सरकार थी, सपा की भी सरकार थी, तो वहाँ पे यादव एक जाति की गुंडे इतनी होती थी कि सारे लोगों को वहाँ पे दबा के, निम्न वर्गों को दबा के रखा जाता था। मैं लगातार चलता हुआ ही आ रहा है। आज बीजेपी जीत गई तो वो कर रही है, कांग्रेस जीत जाएगी तो वो अपने हिसाब से करेगी। आप लोग की बात सुनते क्यों नहीं है? मेरा तो कहना सिर्फ ये है, भाजपा का प्रोपोगेंडा जिसमें लोग फंस जाते हैं। असली बात जानिए पहले, जब जो है उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोग मर रहे, पूरे देश मर रहे थे, तो भारतीय धर्मेंद्र सिंह अपनी पार्टी पर भी तो जवाब दीजिए, बीजेपी को छोड़िए। प्रियंका पासवान आपकी पार्टी के दौर का भी सवाल पूछ रही हैं। लगा हुआ था, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, उसका जवाब देने के बजाय ये जो है मथुरा, काशी और राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई एहसान नहीं है। ये सुप्रीम बताइए, चलिए आप लोगों के काल में, पुराने काल में आप लोगों ने काफी गलतियां की, मानते हैं। अब इतना ज्यादा आप लोगों ने मतलब इतना ज्यादा हो गया जो कितना घटिया है, इतनी बुरी बात है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हर वर्ग को लेके चलना चाहिए। आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने दबंगी दिखाई है वहां के निचले स्तरों पे। तो क्या दोबारा अगर आप लोग सरकार में आएंगे तो आप लोग वही करेंगे? ये आप लोग समझ चुके हैं कि आप लोग भी कौन है? आप लोग पहले चलिए जवाब ले लेते प्रियंका पासवान। धर्मेंद्र जवाब दीजिए। योगी जी आए तो जब आप लोग का जब उनका ऑफिस, अखिलेश जी का ऑफिस जब साफ हुआ, तब समझ में आया आप लोगों को कि आप लोग शूद्र हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं ये बातें कि आप लोग। चलिए समय का अभाव है मेरे पास प्रियंका पासवान, समय का अभाव है। धर्मेंद्र जल्दी जवाब दीजिए, फिर इमाम वहीद के पास जाना है। जब मौका लगा किसी भी हमसे आप लोग गलती दोहराएंगे कि उसको सही करेंगे अगर सत्ता में आ गए तो? सिर्फ मैं इतना जानना चाहती हूँ। ठीक है प्रियंका पासवान जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जल्दी से जवाब दीजिए। किसी भी दागी को, किसी भी अपराधी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मंच पर जगह नहीं दी, और जब जरूरत हुई, चलिए ठीक है, समय का अभाव है। इमाम वहीद फाइनल कमेंट। देश को उत्तम प्रदेश बनाने, ठीक है, पथ पर दौड़ाने के लिए पूरे दुनिया, ठीक है इमाम वहीद। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार जो 2022 का चुनाव होगा,
वो जनता का चुनाव है, जनता के मुद्दों का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा की है 20 लाख रोजगार देने का, और हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिन्हें गुमराह, चलिए ये तो समय बताएगा कि कौन जनता को ज्यादा बेहतर समझा पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव महेश्वरी, धर्मेंद्र सिंह, हम्माम वहीद और प्रियंका पासवान आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है धर्म और जाति की राजनीति करने में लगी हैं। लेकिन यह आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन इस जनता को समझाने में सफल हो पाया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।